7 मई को हाथरस में चुनाव होना है। और एक बात मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, उम्मीदवार चाहे जितना मजबूत हो, लेकिन सिपाही मजबूत नहीं होंगे तो कोई जंग नहीं जीती जा सकती। उम्मीदवार थोड़ा कमजोर भी हो और सैनिक मजबूत हो तो दुनिया की कोई जंग ऐसी नहीं है जिस जंग को जीता न जा सके। ये चुनाव आप लोगों को लड़ना है। और मैं डॉक्टर रे चौधरी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पुराने चश्मे से चुनाव को देखना ठीक नहीं है। जातियां टूट रही हैं और जो बीजेपी का परंपरागत वोट है उसमें हर जगह सेंध लग गई है। दोस्तों, आज स्थिति क्या है? स्थिति ये, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि जाति और धर्म के नाम पर जो राजनीति है इसकी उम्र लंबी नहीं होती। आखिर में वही बुनियादी सवाल जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के सवाल है, रोटी का सवाल, रोटी के सवाल से बड़ा सवाल दुनिया का कोई सवाल नहीं है। एक बार भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि जाओ ये प्रचार करो कि कल मेरा धार्मिक प्रवचन होगा। भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य गए, एक आदमी ऐसा मिला उसने कोई बात ही नहीं सुनी। जब वो लौट के गए, भगवान गौतम बुद्ध ने पूछा क्या करके आए? बोले भगवान कल आपका प्रवचन होगा, उसका प्रचार करके आए, लेकिन एक आदमी हमें ऐसा मिला जिसने हमारी कोई बात ही नहीं सुनी। भगवान गौतम बुद्ध बोले मुझे उसके पास ले चलो। गए, बोले यार कल मेरे चेले आए थे और तुमने कोई बात ही नहीं सुनी। वो आदमी बोला मैं बात क्या सुनता, मैं 4 दिन से भूखा था। भगवान गौतम बुद्ध ने उसे खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद डांटते हुए अपने चेलों से कहा भूखा आदमी धर्म कर्म की बात सुनने को तैयार नहीं है, पहले उसके पेट में रोटी जानी चाहिए। रोटी से बड़ा सवाल दुनिया का कोई सवाल नहीं। अमेरिकी धर्म की अफीम खत्म हो गई है। 400 पार, और 400 पार करने के बाद क्या कहेंगे? निर्मला सीतारमण जो देश की वित्त मंत्री है, उनके पतिदेव ने क्या कहा? जिस दिन 400 सीटें दी जाएगी बीजेपी, हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। आरक्षण खत्म कर रहे हैं लोग। संविधान सभा ने बाबा साहब के प्रयासों से विशेष अवसर का सिद्धांत आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण सरकारी संस्थाओं में होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के अटल बिहारी वाजपेयी तक जो इस देश के प्रधानमंत्री बने, सभी लोगों ने सरकारी उपक्रमों की संख्या को बढ़ाया। और याद रखना, जब सरकार के हाथ से कोई कारखाना निकल जाएगा, टाटा बिरला डालमिया और अडानी के हाथों में पहुंच जाएगा, उसी दिन आरक्षण खत्म हो जाएगा। आज सब काम ठेके पर हो रहे हैं। ये संविधान को बदलना चाहते हैं, ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज मसला ये नहीं है कि कौन उम्मीदवार है कौन नहीं है। आज मसला ये है कि हर उम्मीदवार समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, अखिलेश यादव का उम्मीदवार है और राहुल गांधी का उम्मीदवार है। तो ये सोच करके हमें काम करना है। वातावरण बहुत अच्छा है और ये चुनाव जो आने वाले होंगे, मेरे आपसे एक ही प्रार्थना है, रात की बात थी तारों ने गगन भेज दिया, रात की बात थी तारों ने गगन भेज दिया, चांदनी रात में लाशों ने कफन भेज दिया। ये तुमको हक है कि तुम फूल चुनो या कांटे, पर फिर कहना कि बाहरों ने चमन भेज दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।